टू, सामान्य विज्ञान का पार्ट 2 लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पार्ट 1 to 25 क्वेश्चन कर चुके थे। मैंने बताया था कि मैं क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ सामान्य विज्ञान का, तो हमने 1 से लेके 25 तक के सारे क्वेश्चन कर चुके थे और बहुत ही अच्छे से करे थे। ठीक है, आज मैं इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ जिसमें हम करेंगे 26 से 50 तक के क्वेश्चन। ठीक है, आज फिर 25 क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये पिछली वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य विज्ञान क्रैश कोर्स का पार्ट 2। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इस जो मैंने ये क्रैश कोर्स लेके आया इसमें हम पूरे कितने क्वेश्चन करेंगे, पूरे 500 क्वेश्चन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं क्रैश कोर्स के सामान्य विज्ञान के दूसरे चैप्टर की वीडियो से। ठीक है, तो हमने 25 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि साइटोलॉजी का के लिए होता है कोशिकाओं के अध्ययन के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी लॉजी वाले हैं इसको सबको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आते ही हैं, तो मैं और बताऊंगा आपको। ठीक है, एथलीट फुट काय से होता है, फंगाई से होता है। ठीक है, एथलीट फुट काय से होता है, फंगी से, कवक से होता है। फिर आता है रक्त एक है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, रक्त क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज। ब्लड से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आता है 26वां क्वेश्चन जो हमारा है आज का 26वां क्वेश्चन, वो क्या है कि जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है, बताएं आप अपना आंसर। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है, पावर हाउस। ठीक है, क्या कहा जाता है, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस। और आपको पता होगा इसकी खोज किसने की थी, शायद ऑल्टमैन ने। किसकी, ऑल्टमैन ने। इसकी खोज किसकी थी, शायद ऑल्टमैन ने की थी। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, यकृत में, लीवर में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो विटामिन ए है उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, वो है रेटिनॉल। आपको पता है, रेटिनॉल। ठीक है, जैसे जैसे आते जाएगा मैं सारे बता दूंगा, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल क्या है इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, और जो लीवर है, जो हमारा लीवर होता है, मैं आपको बता दूं जो लीवर होता है इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी निकलते हैं। जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी लिखते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है और जैसे किसी ने जहर पी लिया या फिर कुछ भी कर लिया है, तो उसकी जब पोस्टमार्टम होता है तो ये कैसे पता चलता है कि इसने जहर पी लिया या जो भी है डिसीज़, वो कैसे पता चलती है, वो उसके लीवर से पता चलती है। ठीक है, तो ये याद रखना आप, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पोस्टमार्टम में लीवर को भी चेक किया जाता है। विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्या है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने किया, डार्विन ने। डार्विनवाद या डार्विन सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया, डार्विन जी ने। ठीक है, पुष्परहित पौधे क्या कहलाते हैं, पुष्परहित पौधे क्या कहलाते हैं, द फ्लावरलेस प्लांट्स क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगेम्स। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्परहित पौधे क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगेम्स। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्रिप्टोगेम्स क्या है, क्वेश्चन ये पूछ लेगा क्रिप्टोगेम्स क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा पुष्परहित पौधे, बीज रहित पौधे, पत्ती रहित पौधे, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ये दोनों तरीके से याद करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आता है इसमें से किसकी उत्तम प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, हाईएस्ट रेसिस्टिविटी किसकी होती है, कार्बन की होती है, कोस्ट्राटन की होती है, या फिर निक्रोम की होती है, या फिर चांदी की होती है, किसकी, जर्मेनियम की होती है। किसकी होती है, जर्मेनियम की। ठीक है, किसकी होती है, जर्मेनियम की। क्या है क्वेश्चन, इसमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है, तो किसकी होती है, जर्मेनियम की। ठीक है, जर्मेनियम की सबसे उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। मानव शरीर में मस्तिष्क का भार कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में मस्तिष्क का भार कितना होता है, मानव शरीर में मस्तिष्क का, ठीक है, कितना भार होता है, 1.46 kg। ठीक है, कितना होता है, कहीं कहीं 1.4 भी मिलेगा आपको। ठीक है, मानव शरीर में मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1.46 kg। बर्नौली का प्रमेय क्या बताता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, बर्नौली का थ्योरम क्या बताता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रंग मैक्सिमम एनर्जी रखता है, कौन सा रंग रखता है मैक्सिमम एनर्जी, बैगनी रंग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग क्या बता देते हैं, लाल रंग। क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज मैक्सिमम एनर्जी, कौन सा है,
वॉयलेट लाइट, कौन सा, बैगनी प्रकाश, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? आपको पता होगा पायरोमीटर द्वारा। बैरोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है ये आप मेरे को बताइए, मैनोमीटर क्या नापा जाता है ये मेरे को आप कमेंट में बताइए, ठीक है। सौर विकिरण किसके द्वारा नापा जाता है? पायरोमीटर द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे आप करवाते होंगे जब कभी हमारा हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो हम क्या करवाते हैं? एक्सरे। तो एक्सरे कराते समय हमें क्या आता है? रोना आता है, रो देते हैं हम। तो क्या कौन ने करा था एक्सरे का आविष्कार? रो एंड जन ने। किसने एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रो एंड जन ने। परमाणु बम अलग होता है और हाइड्रोजन बम अलग होता है, एक चीज याद रखना, परमाणु बम अलग होता है और हाइड्रोजन बम अलग होता है। तो परमाणु बम किसने विकसित किया? परमाणु बम किसने विकसित किया? जे रॉबर्ट ओपेनहाइजर। किसने? जे रॉबर्ट ओपेनहाइजर, ओपेनहाइमर, क्या है? ओपेनहाइमर। तो आप इसको ये याद सकते हैं जे रॉबर्ट, ठीक है। किसने? परमाणु बम जे रॉबर्ट में। एक में नाभिकीय संलयन होता है और एक में नाभिकीय क्या कहते हैं, एक में नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। मिसाइल किसने विकसित की? परमाणु बम जे रॉबर्ट ने। मिसाइल किसने विकसित की? वर्नर वॉन ब्रॉन ने। किसने? वर्नर वॉन ब्रॉन ने। मिसाइल किसने विकसित की? वर्नर वॉन ब्रॉन ने, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोजन बम। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बम अलग है। हाइड्रोजन बम के का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर। किसने? एडवर्ड टेलर। परमाणु बम का जे रॉबर्ट और हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर, ठीक है। परमाणु बम का जे रॉबर्ट और हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर और मिसाइल का वर्नर वॉन ब्रॉन, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्कूटर का आविष्कार किसने किया? बिम ओवेटर। किसने? बिम ओवेटर ने। स्कूटर का आविष्कार बिम ओवेटर ने। फिर आता है निम्न में से किसकी निम्नतम प्रतिरोधकता हो सकती है? चांदी की क्या होती है? सबसे निम्नतम क्या कहते हैं वो होती है प्रतिरोधकता, ठीक है। उच्चतम किसकी होती है? अभी अपन ने पढ़ा, किसकी होती है बताओ आप, किसकी होती है उच्चतम? जर्मेनियम की होती है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किसकी, ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण, विभवांतर को किससे नापते हैं? पता होगा आपको, वोल्टामीटर से। और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट बताइए। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टामीटर। विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्न में से किन इकाइयों का उपयोग किया जाता है? विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का मतलब यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है कूलाम। कूलाम से याद होगा आपको, कूलाम का एक नियम भी था। कूलाम का एक नियम था, क्या था कूलाम का नियम? पता होगा आपको, एफ क्या था बताइए? एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R², यही था, यही था, ठीक है, कूलाम का नियम, ठीक है। तो विद्युत आवेश को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो कूलाम का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विभवांतर को मापने के लिए इकाई वोल्ट। विभवांतर को मापने के लिए इकाई क्या है? वोल्ट, ठीक है। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्या है? IR², आई करंट, R रेजिस्टेंस, ठीक है। जब तार का व्यास 2 गुना हो जाता है, जो तार है हमारा, जो तार है, यदि तार का व्यास, जैसे हमारा एक तार है, तार का व्यास अगर 2 गुना कर दिया जाए तो कितना कर दिया जाए? इतना, 2 गुना कर दिए। अगर तार का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है, याद रखना आप। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइट हड्डी में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? अस्थियों में। आपको बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। मैंने आपको साइटोलॉजी भी बताया था, बताइए वो काय का साइटोलॉजी, ठीक है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है। फर्न किस वर्ग में आते हैं? टेरिडोफाइटा। फर्न किस वर्ग में आते हैं? टेरिडोफाइटा। ये क्या है? प्लांट्स की टाइप्स हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा, फर्न, टेरिडोफाइटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोफाइट्स पादप जगत की खालिस्तान कहलाते हैं तो उभयचर। बायोफाइट्स क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ऐसा पूछा जाता है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की, ठीक है। आज के हमारे हो गए 26 to 50 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 51 to 75 क्वेश्चन लेके आएंगे। मे भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर